कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर आए थे, जहां पे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले ही कैंपस की फोटोज जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। 1600 साल बाद लगभग इस यूनिवर्सिटी की नींव दोबारा रखी गई है, और उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी अब बनकर के तैयार हो गया है, तो भारत सहित कुल 12 देशों के जो छात्र हैं इस यूनिवर्सिटी कैंपस का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा भी है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करने आए थे, कैंपस का उद्घाटन भी किए, लेकिन बिहार की एक बहुचर्चित राजनीतिक पार्टी जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगा दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेट दिया। अब राजद ने क्या आरोप लगाया है और क्या क्या बोला है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो सबसे पहले 40-40 कक्षाओं वाली 2 बिल्डिंगें जो है नालंदा विश्वविद्यालय में है, जिसमें लगभग 1900 छात्र बैठ सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। उसके अलावे 300 सीटों की क्षमता वाली 2 सभागार का भी निर्माण किया गया है उसके अंदर। उसके अलावे 550 छात्र जो है रह सके ऐसा छात्रावास तैयार किया गया है, हॉस्टल है। उसके बाद 2000 की क्षमता वाले 2000 छात्रों की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी बनाया गया है, जिसमें लोग बैठ सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। उसके अलावे क्लब, खेल परिसर सहित तमाम कई चीजें जो हैं उस यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद है। उस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात जो है वो ये है कि वो नेट जीरो हरित परिसर है, यानी कि उसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा और पूरी तरह से वो सोलर एनर्जी पर चलेगा। उसमें पूरी तरह से वो सौर ऊर्जा पर संचालित होगा, जीरो इमिशन होगा उसमें। और सबसे खास बात यह है कि वाटर रिसाइक्लेबल प्लांट भी लगा हुआ है उसके अलावे पर्यावरण से संबंधित तमाम सुविधाओं से भी वो यूनिवर्सिटी कैंपस लैस है। अब आप समझ लीजिए कि राजद ने क्या आरोप लगाया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीता काट करके उद्घाटन किए, संबोधन किए, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट डाला और कुछ फोटोज डाले। उस पोस्ट को मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाए जाने का विचार सबसे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। 2007 ईस्ट एशिया समिट में इसके पुनः स्थापना के आइडिया को कई देशों ने एंडोर्स किया। 2007 में ही इसे बनाने के लिए बिहार विधानसभा से कानून पास किया गया। 2009 से 10 में ईस्ट एशिया समिट में कई देशों ने निर्माण में सहयोग का वादा किया और इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अहम योगदान था। 9 से 10 में 10 में भारत की संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया और यह यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 485 एकड़ जमीन दिया। जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने नए यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए 1749 करोड़ और अन्य खर्चों के लिए 977 करोड़ के फंड को स्वीकृत किया। यूनिवर्सिटी कई वर्षों से संचालित है। आज जो प्रधानमंत्री फीता काटने आए हैं वह बिल्डिंग का फीता काटने आए हैं, ना कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करने। उस बिल्डिंग का फीता जिसके लिए फंड भी पिछली यूपीए सरकार देकर गई थी। उसके अलावे जो राजद ने विशेष रूप से लिखा है कि हाँ, मोदी सरकार ने इस फंड में कटौती जरूर किया है। उसके बाद भारत का राजपत्र गैजेट जो है द गैजेट ऑफ इंडिया का फोटो लगाया गया है, जिसके माध्यम से बिहार सरकार को यह सूचित किया गया था कि वहां पे यूनिवर्सिटी कैंपस एक बनेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। उसके अलावे एक और स्क्रीनशॉट राजद ने ट्वीट में संलग्न किया है, जिसमें साफ साफ इस बात की ओर इंगित किया गया है कि यूपीए सरकार में नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फंड था उसमें कटौती की गई है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के उद्घाटन करके जाते हैं, राजद जो है इस बात का आरोप लगा देता है कि ये जो है सिर्फ फीता काटने आए हैं, इन्होंने यूपीए के द्वारा दिए गए फंड में भी कटौती कर दिया है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या जवाब देती है। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।